हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के बारे में। सारे स्टडी मटेरियल जो आपके रिक्वायर्ड होंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के लिए एकदम बेटर प्रिपरेशन और अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए जो बुक्स रिक्वायर्ड हैं उनकी बात की जाएंगी। जो लोग चैनल पे नए हैं वो मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने बारे में यहाँ पर लिख दी हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश देखिए इस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 200 में से 100 मार्क्स का वेटेज सिर्फ इंग्लिश का ही होता है, तो इंग्लिश पे आपको स्पेशल फोकस देना पड़ेगा। और इंग्लिश को अकेले इंग्लिश के जैसा ट्रीट नहीं करना, इसको आपको 3 चीज़ों का मिक्सचर मानना पड़ेगा। पहली चीज़ है ग्रामर। ग्रामर के लिए आप एसपी बख्शी बुक को फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बुक है और मार्केट में वेल नोन भी है। सारे बुक्स जो भी सोर्सेज इसमें बताए जाएंगे सबका आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से जाकर के आप लोग प्राइस वगैरह चेक कर सकते हैं। चाहे तो ऑनलाइन ऑर्डर करना हो वहाँ से कर भी सकते हैं, बाकी प्राइस तो आप देख ही सकते हो, जो लेटेस्ट डिस्काउंट वाला प्राइस चल रहा होगा वहीं पे आपको मिलेगा। दूसरा पार्ट होता है वोकैब। वोकैब करने के लिए आप वर्ड पावर मेड इजी ये वाली बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बुक मैं अभी आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप अगर स्टार्ट करते हो तो आपके पास ठीक ठाक टाइम होता है एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन करने के लिए। इन जनरल लोगों के पास उतना वक्त नहीं होता वोकैब वाले सेक्शन में आते आते, तो वो लोग इस बुक को फॉलो नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास सिर्फ 1 महीने 2 महीने का वक्त है। लेकिन आपके पास क्योंकि अच्छा खासा समय है इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप लोग वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी का इस्तेमाल कर सकते हो। और कॉम्प्रीहेंशन या फिर क्लोज टेस्ट वाला जो पार्ट होता है जहाँ पर कि आपको पैसेज से खेलना होता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है। और रीड करने के लिए कुछ भी आपको रीड करना है इंग्लिश में होना चाहिए। एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है कि आप एक अच्छे न्यूज़पेपर का एडिटोरियल हर दिन पढ़ो। हर दिन 1 से 2 एडिटोरियल अगर पढ़ने की आदत डालते हो और अच्छे से रीडिंग हैबिट डेवलप कर लेते हो तो कॉम्प्रीहेंशन या क्लोज टेस्ट वाले पार्ट में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, आप आराम से कर लोगे। तो इसीलिए आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का ले सकते हो और उसको पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर के, सिर्फ एडिटोरियल सेक्शन को रोज पढ़ना है। अगर आपको ये करने में थोड़ा बोरिंग लगता है तो आप किसी भी नोवेल को पढ़ सकते हो, कोई भी अच्छा नोवेल जो आपको पसंद है, अंग्रेजी में होना चाहिए, हिंदी वाला नहीं चलेगा। और या फिर इंग्लिश मूवीज़ भी देख सकते हो सबटाइटल्स ऑन करके, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तब की बात कर रहा हूँ, ठीक। अब इंग्लिश जो है वो प्रॉपरली आपको अगर कवर करना है एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया इंग्लिश का बहुत बड़ा वेटेज है, तो एक आराम से मतलब एक सिंगल सोर्स है अमन वशिष्ठ सर, जो कि अनअकैडमी पे अभी पढ़ाते हैं। अमन वशिष्ठ सर बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करवाते हैं और उनका नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मतलब एक सिंगल चीज़ जो है, अगर आप इस वीडियो से लेकर के जाना चाहते हो तो आप वो लेकर के जाओ कि अमन वशिष्ठ सर से अनअकैडमी में पढ़ लो। अंग्रेजी में दिक्कत नहीं आएगी। छोटे मोटी कोचिंग से पढ़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे कोर्स वगैरह लेकर के इधर उधर पैसे बर्बाद करना चाहते हो तो फिर आपकी मर्जी है। लेकिन अगर एक प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो, एसएससी का पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हो और ग्रामर पे एक ग्रिप बनाना चाहते हो तो फिर अमन वशिष्ठ सर से अनअकैडमी पढ़ सकते हो। अगर अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हो और आपको लग रहा है कि चलो यार प्राइस का थोड़ा सा इशू है, मतलब मुझे लग रहा है प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, ये है वो है, तो आप एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के देखो। ये 30 जनवरी को होगा, 12 बजे इसका टाइमिंग है। लाइव टेस्ट होने वाला है, 60 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। फ़ायदा इसमें क्या है, देखो एक तो ये प्रीवियस ईयर पैटर्न पे यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। इससे क्या होगा कि अगर आप लोग नए हो प्रिपरेशन में तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस तरह आते थे, तो आगे भी क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं। अब मान लो कि आपको इस चीज़ से मतलब नहीं कि प्रीवियस ईयर से मुझे मतलब नहीं, तो यहाँ पर आप देखो 1 करोड़ के लगभग के आपके स्कॉलरशिप्स होते हैं। स्कॉलरशिप्स का क्या मतलब है कि देखो सिर्फ ऊपर वाले रैंक के लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता, यहाँ पे ट्रिपल डिजिट रैंक लाने वाले लोगों को भी स्कॉलरशिप मिल जाता है और अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलता है। आपको पता होगा, आप अगर हमारा कूपन कोड एग्जाम क्लस्टर 10 लगाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉम्बैट में जाते हो और थोड़ा अच्छा रैंक पाते हो, मतलब ट्रिपल डिजिट के अंदर में रैंक लाते हो, तो फिर आपको इससे ज़्यादा का बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पे एक आपको रेफरल कोड मिलेगा जिससे आप ज़्यादा का डिस्काउंट पा सकते हो। अगर आप कॉम्बैट में अच्छा परफॉर्म करते हो, क्वेश्चंस आपके टॉप एजुकेटर्स बना रहे होते हैं और रियल टाइम आपको रैंक पता चलती है। मतलब कि आप अगर ये देखना चाहते हो कि इंडिया में आप कहाँ स्टैंड करते हो दूसरे एसएससी एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में, तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा, तो आपको एक अच्छा से पता चलेगा। इन सब से भी आपको मतलब नहीं है तो जो 500 लकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अमेजिंग इस तरह के रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं, जैसे कि सैमसंग का मोबाइल, JBL हेडफोन्स और Amazon वॉचर्स। ये सब जीतने का आपको मौका है और इसके कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लग रहा। सिर्फ आपको जाना है अनअकैडमी पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में एक लिंक मिल रहा होगा, लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपसे एक इनरोलमेंट कोड मांगा जाएगा। वहां पे आप एग्जाम क्लस्टर 10 ये वाला इनरोलमेंट कोड डाल देना और स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हो। चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग के सोर्सेस के ऊपर। रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज वाली बुक आती है जिसमें से कि आपको 3 से 5 ईयर वाले क्वेश्चंस ही करने हैं। ये किरण का बुक थोड़ा फेमस है, बाकी आपको कोई भी पब्लिकेशन का मिलता है, फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डलवा दूंगा, तो उससे आप लास्ट के 3 से 5 साल के सवाल करना, सिर्फ ये करने हैं। ज़्यादा पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा पीछे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही ईजी किस्म के आया करते थे। आजकल रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा अप हो गया है एसएससी में, तो आपको क्या करना है, लास्ट 3 से 5 साल के क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आपको रीजनिंग क्वेश्चंस के कंपाइलेशन मिल जाते हैं, यानी कि
पिछले बार एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 वाला अगर आपको रीजनिंग का कंपाइलेशन मिलता है तो उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे, वरना लास्ट से 3 से 5 साल वाले क्वेश्चंस करने आपको किरण से। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आप एसएससी स्टेनो के क्वेश्चंस करोगे ऐसा आपको नहीं करना, सीएचएसएल और सीजीएल वाले, एमटीएस वाले भी सवाल आपको करने हैं। यानी लास्ट से 3 से 5 साल वाले क्वेश्चंस अगर आप सिर्फ सॉल्व करके चले जाते हो तो रीजनिंग की एकदम धूमधाम से अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। फाइनली बात करते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस को और फिर वीडियो को एंड करेंगे। देखो जनरल अवेयरनेस के लिए क्योंकि आपके पास समय है, एडिक्वेट टाइम है, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो, प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हो, तो लूसेंट जीके अभी भी अनडिस्प्यूटेड किंग है इस सेक्शन का। जनरल अवेयरनेस में जो स्टैटिक पार्ट है उसका किंग लूसेंट ही है, इसका कोई अभी भी तोड़ नहीं है। लूसेंट अगर आपको थोड़ी बड़ी लगती है तो मनोहर पांडे को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये मतलब एक तरह से दोनों सेम ही बुक है, बस मनोहर पांडे थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके दिया हुआ है, कुछ चीजें इसमें कम है। मतलब कुछ चीजें कम क्या है यार, आप पूरा लूसेंट ऐसे भी लोग उतना अच्छे से कवर नहीं कर पाते। तो अगर आपके अंदर पढ़ने का पेशेंस है तो लूसेंट जी के आपके लिए बेस्ट सोर्स है, क्योंकि अगर ये कर लोगे तो स्टैटिक के लगभग कोई सवाल आपके नहीं छूटेंगे। करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं करना, जो एग्जाम है एग्जाम से 6 महीने पहले या 7 महीने पहले का आपको जो करंट अफेयर्स के वीडियो बनाकर डालते हैं, मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो भुवनेश सर डालते हैं वाईफाई स्टडी वाले, या फिर क्रेजी जी के ट्रिक्स करके एक चैनल है, दोनों में से किसी एक का आपको फॉलो कर लेना है। बस उतने से आपका करंट अफेयर्स का काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा माथा पीछी करने की जरूरत नहीं है। और जीके के सुपर शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ भी ले लेना एग्जाम क्लस्टर वाले, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके जीके में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे उठाने, मतलब 50 में 30, 35, 40 इस तरह के स्कोर। क्योंकि अभी जो नए कैंडिडेट्स होंगे उनको सुन करके लग रहा होगा 30, 35, 40 ये क्या बात कर रहे हो सर, ये तो बड़ा कम स्कोर है, मतलब 50 में तो 50 लाना चाहिए। लेकिन जीके में थोड़ा स्कोर करना आसान नहीं होता, तो इन सबको स्कोर चीज़ों को यूज़ करके आपको स्कोर किस तरह से बढ़ाना है इसके ऊपर भी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ आगे आया करेंगी। फाइनली एक चीज़ आपको और करना है, एक बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करते हुए ही आपको अंदाज़ा लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ नहीं स्टैंड करते हो। और इसकी शुरुआत आप अभी से कर सकते हैं। कॉम्बैट को देख करके आप अपने आप को जज कर सकते हो कि आप जो स्टार्टिंग कर रहे हो, आप स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो। आप स्टार्टिंग एकदम, मान लो कि 20,000 लोग उस टेस्ट में आते हैं, तो अगर आप 19,000 वाली रैंक से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये तो पता है ना कि आप 1000 स्टूडेंट से तो ऊपर हो, यानी कि आप एक अच्छी परसेंटाइल मेंटेन करके चल रहे हो स्टार्टिंग से ही। हो सकता है आपकी रैंक और भी बेहतरीन आ जाए, तो अभी जाओ और कॉम्बैट में जरूर जाकर के इनरोल करना। वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो देख करके सारे सोर्सेस समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई और डाउट है तो कमेंट में जाकर के आराम से पूछ लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।